बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फाइंड करना है प्रिज्म की मदद से एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। एक प्रोटेक्टर है, स्केल है, लेड पेंसिल, प्रिज्म, ब्लैंक पेपर, कार्डबोर्ड, थंब पेन्स। थंब पेन्स की मदद से हमने इसको अटैच कर दिया। कॉमन पेन्स वो पेन्स कहाँ पे हैं? पेन्स भी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले तो हमने इसको इस तरह रखना है कि ये जो इसकी ट्रायंगल शेप है वो ऑपोजिट साइड, मतलब हमारे से ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी बाउंड्री को मार्क आउट करते हैं। जाओ फटाफट। ठीक है, ये इस तरह हमने मार्क कर लेनी है पूरी की पूरी बाउंड्री। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने 90 डिग्री का एक नॉर्मल बनाना है। इसके सेंटर में बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं? प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पॉइंट लगाया और इधर एक पॉइंट पे पॉइंट हमने लगा लिया है। तो अब इनको हमने ज्वाइन करना है। बस इतना सा आपने नॉर्मल बनाना है यहाँ पे। और इस नॉर्मल से आपने 60 डिग्री ले लें। 60 डिग्री का एक इंसिडेंट हम इस पे इंसिडेंट करेंगे। 0 मतलब यहाँ से अगर हम 90 डिग्री से शुरू करें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसको हमने इसके सेंटर से ज्वाइन कर देना है। तो नॉर्मल बनाने के बाद हमने इस नॉर्मल के ऊपर 2 पिन्स लगानी है। दोनों पिनों के दरमियान में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। एक इधर लगा लें और एक इधर हम लगा लेते हैं। तो ये हमने इसमें लगा लिए हैं। और अब हमने इसके ऊपर प्रिज्म रखना है। प्रिज्म रखने के बाद हमने 2 पिन्स इसको इस तरह लगानी है। इस साइड पे 2 पिन्स इस तरह लगानी है कि वो हमें उसके पीछे ये दोनों की दोनों पिन्स छुपी हुई नज़र आए। ये देखें, ये ये देखें,
करनी है। इस तरह हमने पिन्स लगानी है कि चारों की चारों सीधी नीचे नज़र आ रही हों कि एक ही लाइन में। ये चार हैं, दो इधर वाली और दो उधर वाली, तो ये चारों की चारों सीधी एक ही लाइन में नज़र आनी चाहिए। अब हमारा प्रिज्म का काम ख़त्म हो गया और ये जहाँ पे हमने ये पिन उठाई है वहाँ पर भी इस तरह मार्क कर लेंगे और ये जो उठाई है इसको भी यहाँ पे इस तरह मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से इन पॉइंट को मिलाएंगे। चलो, ये अब हमने ये लाइन ज्वाइन की है प्रिज्म के साथ। अब ये इंसिडेंट रे थी और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमने 60 डिग्री लिया है। और ये हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आगे इमर्जेंट रे है। तो अब यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं प्रोटेक्टर की मदद से। अब हमने यहाँ पर भी एक नॉर्मल, जिसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, या 90 डिग्री की एक लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये वाली रे कितनी डिग्री पर है। तो ये रे है हमारे पास इमर्जेंट रे 90 डिग्री से शुरू करें तो 10, 20, 30, 40 और एक 41 डिग्री। तो ये इमर्जेंट एंगल जो है ये हमारे पास 41 डिग्री का आया है। अब हमने क्या करना है, हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए इंसिडेंट रे को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। इंसिडेंट रे को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे को भी पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब इन दोनों रेज़ के दरमियान वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। वो चेक करते हैं हम कैसे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने लाइन का ये सेंटर रखा प्रोटेक्टर का। तो ये देखें ज़रा 10, 20, 30, 40 और ये 42 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। इसके और इसके दरमियान में 42 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है हमारे पास। ठीक है, ये था हमारा प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने प्रिज्म की मदद से एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड किया है।